हम यह समझते हैं कि हमारे कर्म ही भविष्य का भाग्य बनते हैं, तो हम अपने आचरण के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। हम दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक कर्म का परिणाम निश्चित है। शास्त्रों में इसे कर्मफल का अटल नियम कहा गया है। यह नियम किसी दंड या पुरस्कार की भावना से नहीं, बल्कि संतुलन और न्याय की व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। जैसे भौतिक जगत में प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही नैतिक जगत में प्रत्येक कर्म का फल होता है। इसका अर्थ यह भी है कि किसी व्यक्ति के साथ होने वाली प्रत्येक घटना को केवल भाग्य कहकर टाल देना उचित नहीं है। कई बार हमारे निर्णय, हमारी आदतें और हमारी मानसिकता ही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक सोच रखता है, प्रयास नहीं करता और परिस्थितियों को दोष देता रहता है, तो उसका जीवन उसी दिशा में चलता रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी संयम, परिश्रम और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन को बदल देता है। श्री कृष्ण के कर्म सिद्धांत का वास्तविक अर्थ यही है कि मनुष्य को कर्म करना ही होगा। कर्म से बचना संभव नहीं है। यहाँ तक कि सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया भी कर्म का ही रूप है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि हम कर्म करें या न करें, बल्कि यह है कि हम किस प्रकार का कर्म करें। सात्विक कर्म जो कर्तव्य, सत्य और समत्व की भावना से किए जाते हैं, मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाते हैं। राजसिक कर्म जो केवल स्वार्थ और फल की इच्छा से किए जाते हैं, मन को अस्थिर करते हैं। तामसिक कर्म जो अज्ञान और आलस्य से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करता है, तो उसका मन भी शुद्ध होता है। शुद्ध मन से लिए गए निर्णय अधिक स्पष्ट और संतुलित होते हैं। यही आंतरिक परिवर्तन बाहरी जीवन में भी दिखाई देता है। इस प्रकार भाग्य और कर्म का संबंध रैखिक नहीं, बल्कि चक्रीय है। पूर्व कर्म से भाग्य बनता है, वर्तमान कर्म से भविष्य बनता है, और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह समझ मनुष्य को न तो अहंकारी बनाती है और न ही निराश। यदि सफलता मिले तो वह जानता है कि यह उसके कर्मों का परिणाम है, इसलिए वह विनम्र रहता है। यदि कठिनाई आए तो वह इसे प्रारब्ध मानकर धैर्य रखता है और वर्तमान कर्मों को सुधारने का प्रयास करता है। गरुड़ पुराण का संदेश यही है कि मनुष्य अपने जीवन का सहनिर्माता है। वह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध की सीमाएं हैं, परंतु वह पूर्णतः बंधा हुआ भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान कर्म की स्वतंत्रता उसके पास है। श्री कृष्ण का कर्म सिद्धांत इसी संतुलन को स्थापित करता है। यह सिद्धांत मनुष्य को सक्रिय बनाता है, जिम्मेदारी का बोध कराता है और जीवन को अर्थपूर्ण दिशा देता है। जब यह दृष्टि विकसित होती है, तो मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है और प्रयास करना शुरू करता है। वह परिस्थितियों को बदलने से पहले स्वयं को बदलता है। यही परिवर्तन धीरे धीरे उसके जीवन, उसके संबंधों और उसके समाज को प्रभावित करता है। इस प्रकार यह कहना कि भाग्य जन्म से पहले ही पूरी तरह तय हो जाता है, शास्त्रीय दृष्टि से अधूरा कथन है। सही कथन यह है कि मनुष्य कुछ प्रारब्ध लेकर जन्म लेता है, परंतु उसका भविष्य उसके वर्तमान कर्मों से निर्मित होता है। यही गरुड़ पुराण और श्री कृष्ण के कर्म सिद्धांत का वास्तविक और संतुलित संदेश है। हरि ओम तत्सत।